सपनों का पॉलिश करूंगी। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं कुछ अलग ही करके दिखाऊंगी। तो उसी सफर में मैंने बहुत मेहनत किया और मेरा एमसेट में 900 के अंदर रैंक मिला। मुझे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल, मैंने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल जीता, यंग लीडर का अवार्ड मिला और उसके बाद साथ ही मेरा 7 जॉब ऑफर थे हाथ में। सब लोग सोचा मैं जीत गई, पर घर वाले ने पूछा क्या तुम शादी के बाद नौकरी कर पाओगे? तो मैं मुस्कुरा के बोली देखती हूँ। तो दिल में बहुत नए आइडिया के साथ मैं पीएसयू ज्वाइन किया। इधर सभी का एक ही डायलॉग था, जो चल रहा है चलने दो। मुझे बहुत दुख हुआ, क्या बदलाव लाना कुछ गलत बात है? तो सोचने के बाद मुझे पता चला बदलाव लाना गलत नहीं होता, डरना गलत होता है। तो मैं चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के सभी मैनुअल पढ़ती थी, इक्विपमेंट का डॉक्यूमेंट पढ़ती थी और मैं सिस्टम को बिना बदले बहुत नए आइडिया लेके आने। तो इसके लिए मुझे सबसे समर्थन नहीं मिला था, पर मैंने सभी ठाने और इसको एक प्रोत्साहन के रूप में लिया और आज मेरे पास 20 से भी ज्यादा सजेशन अवार्ड है और 5 सिक्स सिग्मा अवार्ड। तो ये सब नए सोच की हिम्मत के लिए, ये कुछ दूसरी बात के लिए नहीं है, नए सोच की हिम्मत करने के लिए मुझे ये सब मिला था। तो इसके बाद मुझे लगा कि मुझे एमटेक करना है, तो मैं घर में बताया और थोड़ा चिट-चाट करने के बाद मुझे हाँ आया है, तो मैं एमटेक करने के लिए तय किया था। तो इधर 5 बजे तक मैं बीएल में काम करती थी और उसके बाद 3 घंटे का इवनिंग क्लासेस लेती थी। बाद में घर पहुंचती थी और घर संभालती। तो इतना करने के बाद एग्जाम के दिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था। घुटना में चोट हुआ और डॉक्टर ने बोला आराम करना है। मैंने सोचा मैं रुकूंगी नहीं, ऐसा ही एक पट्टी बांध के मैं एग्जाम लिखने गई। तो उसका फायदा क्या हुआ? मैं टॉपर बनी, वो भी फुल टाइम स्टूडेंट से भी ज्यादा मार्क लेकर के। तो ये सब मुझे बहुत खुशी देती है। तो पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करती थी और मुझे एक नया एंटेना बनाने का सपना था। तो मैं सारा तैयार कर लिया, डॉक्यूमेंट, WBS सब तैयार कर लिया। उसके बाद फॉर्चुनेटली बोलना है, अनफॉर्चुनेटली बोलना है पता नहीं, मैं प्रेग्नेंट हुई। मैटरनिटी लीव के दौरान मुझे प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया था। मेरा जो डिजाइन का सपना था सब टूट गया, मुझे फिर से शुरू करना पड़ा और यहाँ नहीं रुका। मैं दूसरे मैटरनिटी लीव में गया और उसके बाद मुझे परचेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सब कुछ नया था मेरे लिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से लेके टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ नया था। एक टेक्निकल जो लड़की थी उसको परचेज में डाल के सब कुछ नया था। मैं पहली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी जिसको परचेज में डाला गया था। डर तो लगा पर मैंने हिम्मत छोड़ा नहीं। मैंने एक एक करके सारा सीख लिया था और अभी मेरा 3 साल खत्म भी हुआ। धीरे धीरे मैंने खुद को अलग अलग जगह में आजमाया। तो लोग बोलते हैं दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलने से डरते हैं, सब सुना होगा ना। तो दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलने से डरते हैं। तो मैंने ठान कर लिया था कि मैं ये धारणा को बदलाऊंगी। मेरा हिंदी ऑफिसर सुरेश जी के प्रोत्साहन से मैंने कई तकनीकें लेके लिखे हैं हिंदी में और उसमें से कुछ नरकासा के मैगजीन में भी प्रकाशित हुए और कुछ बेल के कॉर्पोरेट के उसमें भी प्रकाशित हुए। साथ ही साथ मैंने पारंगत भी किया और मेरे लेखन के लिए मुझे 2 बार नागार्जुन पुरस्कार मिला था और एक बार बहुत पहले नरकासा का प्रतियोगिता जो तकनीकी पेपर प्रेजेंटेशन उसमें भी प्रोत्साहन मिला था। तो ये मेरे सबसे प्यारे यादों में से एक है। तो आज लोग कहते हैं फैमिली और कैरियर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सच में मुश्किल है,
पर असंभव तो नहीं है। तो मैंने वो सब करने के साथ साथ मैं बनी सर्टिफाइड क्वालिटी इंजीनियर, सर्टिफाइड रिलायबिलिटी इंजीनियर, देन 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट, EMS और QMS का ऑडिटर। ये सब मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, अहम से नहीं बोल रही हूँ। ये सब मैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि अभी ये शुरुआत ही है, अभी बहुत पिक्चर बाकी है। तो मैं समझती हूँ सफ़र वही ख़त्म होता है जहाँ सीखना रुकता है। तो और अब मैं अपना पुराना सपना जी रही हूँ, NIT वारंगल में PhD कर रही हूँ। तो मुझे कभी कहा गया था लड़की 2 दुनियाओं की रानी नहीं बन सकती, पर मैं आज आप सब लोगों के सामने इसलिए आई हूँ ये बोलने के लिए लड़की कुछ भी बन सकती है अगर इरादे मजबूत है, हौसले दिल में और हाथों में मेहनत। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वही दुनिया एक दिन बोलेगी ये लड़की नहीं, एक मिसल है। धन्यवाद। ये मेरी सफर की कहानी है।